12 फरवरी 2022 सोशल मीडिया पर 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रिफा इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और पेशावर मेडिकल कॉलेज के फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहे थे। इस पोस्ट में 14 फरवरी जो दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है उसे हया डे के रूप में डिस्क्राइब किया इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने। इन पोस्ट के मुताबिक फीमेल स्टूडेंट को बुरखा पहनना पड़ेगा और मेल स्टूडेंट को वाइट कैप। अगर किसी स्टूडेंट ने रूल तोड़ा तो उसे काफ़ी हैवी फाइन भरनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के फेसबुक पोस्ट में एक और रूल था, लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से 100 मीटर तक दूर रहना पड़ेगा और अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो उनको 4 महीने के लिए तबलीगी जमात के साथ भेजा जाएगा। इन पोस्ट के वायरल होने के बाद कई इंडियन आउटलेट ने भी इस न्यूज़ को कवर किया, बट ये न्यूज़ फेक थी। बट क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे को पॉजिटिवली देखा जाता है। 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने अनाउंस किया वो 14 फरवरी को सिस्टर डे सेलिब्रेट करेंगे ताकि इस्लामिक ट्रेडिशन को प्रमोट किया जाए। अकॉर्डिंग टू वाइस चांसलर जफर इकबाल रंधावा, कैंपस में फीमेल स्टूडेंट को बुरखा और दुपट्टा गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। रंधावा का ये भी कहना था बहुत से मुस्लिम्स ने वैलेंटाइन डे को खतरा बनाया हुआ है। मेरी सोच ये है अगर कोई खतरा है उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दो। इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया में तो अलग ही डिबेट चल रही थी। हम बड़े अच्छा मेरी बात सुने, सिस्टर ब्रदर डे मना रहे हैं ना, तो इसको राखी डे का नाम दे दें आप। ये आपने कहाँ से ये कुछ भी मनाने को आपने वैलेंटाइन नहीं मनाना ना बनाए भाई, पर मजीद उसको उल्टा करने की क्या जरूरत है? ये तो और गलत कॉनोटेशन हो जाएगी ना फिर। सिस्टर अब बताएं क्या करेंगे, मतलब व्हाट इज दिस, क्यों फोर्स कर रहे हैं? बट स्टूडेंट का आंसर भी डिवाइडेड था। तो फेल जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट ना करके हम वुमेन्स को ये बता रहे हैं हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। जबकि सारा मलिक एक और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उन्होंने कहा अगर औरतों की इज्जत को प्रोटेक्ट करना है तो साल का एक ही दिन क्यों, हर दिन होनी चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ वैलेंटाइन डे पर औरतों की इज्जत की बात क्यों करते हैं? वो कहती है मेरी इज्जत तब दाव पे लगती है जब कोई आदमी रोड में खुद को स्क्रैच करता है या मुझे घूरता है या मुझे इनअप्रोप्रिएट टच करता है। कितने ही मेल चांसलर ने इस गंदगी को एक्सपोज करने के लिए कोई दिन डेडिकेट किया है। और ये डिबेट सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिट नहीं है, आज पूरा पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और कुछ हर साल इसके खिलाफ धरने लगाते हैं। बट आज हम डिटेल में जानेंगे व्हाई पाकिस्तान हैड टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। फोर्टीन फरवरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसी दिन पिछले साल मेरी मुलाकात मेरे बॉयफ्रेंड से हुई। सानिया एहसान जिनकी आज 21 साल है, उन्होंने नेशनल कैथलेटिक रिपोर्टर से कहा उनके हाथ में चॉकलेट और हार्ट शेप कुकीज़ का एक बास्केट था जो उसने अपने वैलेंटाइन के लिए बनाया था। ये कुकीज़ मैंने खुद बनाए, उसने फ़ख्र से कहा। बट जैसे ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को रोड के उस पार देखा उसके चेहरे पे हल्की नर्वसनेस आ गई। क्यों, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। साल है 2012। समा टी की पॉपुलर होस्ट माया खान जिनका शो मॉर्निंग विद माया काफ़ी पॉपुलर था उस वक्त। 23 जनवरी की सुबह माया खान अपने साथ कुछ औरतों का ग्रुप लेकर कराची के पार्क्स में कपल्स के पीछे भाग रही है और चिल्लाते हुए कह रही है अपने पेरेंट्स को धोखा मत दें, वालिदैन को धोखा मत दें, वालिदैन को धोखा मत दें। और वहीं बैठकर उन कपल्स को जज भी कर रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे अगर आपकी मंगेतर है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए सबसे बढ़कर। आप ऐसी प्लेस पे उसको लाओगे। दूसरी बात ये कि आपके जब घर पे पता आपकी मंगेतर है तो आपको तो उसको घर पे लेके जाना चाहिए, आपको उसके घर पे मिलने जाना चाहिए। तो आप ऐसी प्लेस पे लाओगे, फिर बैठे रहोगे और आप ऐसी हरकत करोगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो फियांसे। इस बिहेवियर को PDA पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कहते हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का मतलब है जब एक कपल पब्लिक प्लेस पे प्यार दिखाता है, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगना या किस करना। PDA को पाकिस्तान में बहुत बुरा समझा जाता है क्योंकि यहाँ का कल्चर और रिलीजियस वैल्यू काफ़ी कंजर्वेटिव है। यही रीज़न है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग PDA को बेहयाई या बदतेज़ी भी समझते हैं। और ये चीज़ वैलेंटाइन डे पर और भी ज़्यादा हाईलाइट होती है जब कपल्स ओपनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। पाकिस्तान जहां कई लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं वो अपने पार्टनर्स को कार्ड्स, चॉकलेट और गिफ्ट देते हैं, बट बहुत से लोग इसे वेस्टर्न कल्चर समझते हैं और इसके खिलाफ भी खड़े हैं। 12 फरवरी 2012 पाकिस्तान की एक बड़ी रिलीजियस पार्टी जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया और वैलेंटाइन डे के खिलाफ नारे लगाए।
प्रोटेस्ट करने वालों के हाथ में एक बैनर था जिसमें बड़ा सा लिखा था 14 फरवरी को हया का दिन मनाना चाहिए। उनका ये भी कहना था ये दिन गैर शादीशुदा मर्द और औरतों को गलत काम करने पर उकसाता है। जमीयत इस्लामी के स्टूडेंट लीडर शहजाद अहमद ने कहा हम वैलेंटाइन डे नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कानून नाफिज करने वालों को ऐसे इवेंट्स रोकने चाहिए वरना हम खुद इन्हें रोकेंगे। और ऐसा हुआ भी। अगले 2 साल बाद 14 फरवरी 2014 पेशावर यूनिवर्सिटी में पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए केक और रेड बैलून डेकोरेट किए, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पार्टी के स्टूडेंट विंग है उन्हें रोकने आ गए क्योंकि वो हया डे को सपोर्ट करते हैं और इसे गैर इस्लामी समझते हैं। इसी रीज़न की वजह से उनके बीच फाइट इतनी इंटेंस हो गई कि दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और गोलियां भी चलाई। 3 स्टूडेंट इस फाइट में जख्मी हुए और हॉस्टल के 3 रूम जलाए गए। जमीयत तालबा का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में काफ़ी है, खासकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और उनका ज़्यादातर प्रेजेंस खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में देखा जाता है। ये लोग प्रोटेस्ट रैलीज और कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें। 14 फरवरी 2018 कराची यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट ओवैस शेख जो 22 साल के और जमीयत तालबा के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा हम 14 फरवरी को हया डे मनाते हैं और स्टूडेंट के लिए लेक्चर प्लान करते हैं और उन्हें बताते हैं हया हमारे दीन का हिस्सा है। उनका ये भी कहना था वैलेंटाइन डे औरतों की इज्जत गिराता है क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है अगर वो शादी से पहले किसी और से मिलती हैं। उनके ग्रुप के एक्टिविस्ट सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक लिमिटेड नहीं है, अगर वो किसी कपल्स को एक साथ देख लें तो वो उनसे निकाहनामा मांगते हैं ये देखने के लिए कि वो शादीशुदा है या नहीं। अगर नहीं तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करते हैं। इस कैंपस में स्टूडेंट को अल्लाह के बाद जमीयत तालबा से डर लगता है, ओवैस शेख ने कहा। इन स्टूडेंट कंजर्वेटिव ग्रुप्स के अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का भी सामना करना पड़ता है वैलेंटाइन डे बनाने वालों को, जिसे हम इन स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। 13 फरवरी 2016 फॉर्मर प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने पाकिस्तानी लोगों से रिक्वेस्ट की वो वैलेंटाइन डे ना बनाए क्योंकि कुछ मुस्लिम क्लर्क्स इस दिन को पाकिस्तान में बैन करवाना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के ऑफिशियल्स ने कहा ऐसा बैन लगाना मुश्किल है। प्रेसिडेंट ने वैलेंटाइन डे को क्रिटिसाइज किया और कहा यह वेस्टर्न कल्चर है और पाकिस्तान में इस्लामिक वैल्यूज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। यह दिन पहले एक क्रिश्चियन हॉलीडे था लेकिन अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस स्टेटमेंट के बाद पहले कुछ रिपोर्ट्स में आया कि इस्लामाबाद में वैलेंटाइन डे को इस्लाम की तौहीन कहकर बैन कर दिया गया, बट बाद में ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया ऐसा कोई बैन नहीं लगाया गया। बट इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर वेस्ट में कोहेट डिस्ट्रिक्ट की लोकल गवर्नमेंट ने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि वो दुकानदारों को वैलेंटाइन डे के कार्ड और आइटम बेचने से रोके। कोहेट डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्टर मौलाना नियाज मोहम्मद ने कहा वैलेंटाइन डे का कोई लीगल बेस नहीं है और ये हमारे रिलीजस के खिलाफ है, इसलिए इसे बैन किया गया है। ये कन्फ्यूजन साफ दिखाती है ऑफिशियल स्टेटमेंट और ग्राउंड रियलिटी कितनी अलग है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के 2015 के इस आर्टिकल को देखो। पिछले कई सालों से इस्लामाबाद जिना सुपरमार्केट के पास फ्लावर की मार्केट में 10 फुट बड़ा फोटो बूथ लगता था। यह बूथ आर्टिफिशियल फूलों से बना दिल होता था जो 14 फरवरी से कुछ दिन पहले लाइट से डेकोरेट किया जाता था। यह डिस्प्ले कपल्स और लोकल लोग के लिए पॉपुलर प्लेस बन गई थी, लेकिन इस बार शॉपकीपर ने डिसाइड किया वो ये डिस्प्ले नहीं लगाएंगे। हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। आदिल अशरफ जो एक फ्लावर बेचने वाला है, उन्होंने कहा फ्लावर बेचने वालों का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी सीजन होता है, लेकिन जैसे जैसे वैलेंटाइन डे करीब आ रहा था कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने फ्लावर मार्केट में आकर शॉपकीपर्स को धमकी दिए अगर उन्होंने फ्लावर बेचे तो वो उनकी दुकान जला देंगे। एक पुलिस ऑफिसर जो वहाँ ड्यूटी करते हैं बिना नाम बताइए कहा इस बार ऑर्डर आए किसी भी रोड पे वैलेंटाइन डे रिलेटेड कुछ भी डिस्प्ले लगाने की परमिशन नहीं है ताकि रिलीजियस ग्रुप की तरफ से कोई हंगामा ना हो। इस केस में भी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बैन नहीं लगाया बट इनडायरेक्टली इन रिलीजियस ग्रुप को ही सपोर्ट किया। ये जो सोशल बैकलैश है ये डीपली रूटेटेड है कल्चर और रिलीजियस बिलीफ में, और इसे समझने के लिए ये रिएक्शन इतना इंटेंस क्यों है हमें ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान सोसाइटी के कल्चर्स नॉर्म्स और रिलीजियस टीचिंग क्या है। अब मैं इतना रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ बट जितने मैंने डिबेट्स देखे हैं सोशल मीडिया पर मुझे 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मिले। नंबर 1 इस्लामिक टीचिंग ऑन मॉडेस्टी एंड रिलेशनशिप। इस्लाम टीचिंग में मॉडेस्टी हया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। इस्लाम ये कहता है रोमांटिक रिलेशनशिप शादी के बाद होने चाहिए। इस वजह से काफ़ी रिलीजियस स्कॉलर्स का मानना है वैलेंटाइन डे ऐसे रिलेशनशिप को प्रमोट करता है जो इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। कई रिलीजियस स्कॉलर्स ने वैलेंटाइन डे को हराम डिक्लेयर किया है। उनका ये भी कहना है इस्लाम पीडीए या पब्लिक रोमांटिक एक्सप्रेशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, इसलिए वो इसको इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ समझते हैं और इसके अगेंस्ट खड़े हैं। सेकंड जो उनका आर्गुमेंट होता है 14 फरवरी ही क्यों बनाना है।
वैलेंटाइन डे को ही क्यों सेलिब्रेट करना है? इस्लाम में काफ़ी और भी लव डे है, लेकिन हमें वेस्टर्न कल्चर को ही क्यों सेलिब्रेट करना है? इस प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से समझने के लिए हमें सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना ज़रूरी है। और इसे समझाने के लिए मैं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल का यूज़ करूंगा, जिसे फेक लोधी ने लिखा है। इस आर्टिकल में 5 पॉइंट हैं, या ये कह सकते हैं 5 क्वेश्चन उनसे किए गए हैं जो ये मानते हैं वैलेंटाइन डे में हया डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा, एक दिन प्यार को सेलिब्रेट करने से क्या होगा? अगर यही लॉजिक है तो फिर हया के लिए ये रूल क्यों नहीं लगता? हमें एक ही दिन हया को सेलिब्रेट करना चाहिए, बाकी के 364 दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत तो यूनिवर्सल है। अगर एक दिन मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और जिनका ये मानना है मोहब्बत का इजहार हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, उनसे एक क्वेश्चन है, फिर वो उर्दू और फारसी अदब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो प्यार की कहानियों और शायरियों से भरा पड़ा है? SSC और HSC एग्जाम में जो हम स्टूडेंट को ज़बरदस्ती याद करवाते हैं, उन्हीं पोइट्स ने प्यार की तारीफ में गज़लें लिखी हैं। क्या गालिब और मीर तकी मीर हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? ऐसी सोच जो ये समझते हैं वैलेंटाइन डे बेहयाई को बढ़ावा देता है, इसी सोच को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वैलेंटाइन डे बेहया लगता है तो फिर साल के बाकी दिन भी बेहया है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक दिन तक लिमिटेड नहीं है। अगर वैलेंटाइन डे प्रोपेगेंडा है तो फिर हया डे भी है, क्योंकि ये भी एक खास सोच रखने वालों की तरफ से थोपा गया है जो हर चीज़ पर मॉरल पुलिसिंग करना अपना हक समझते हैं। हया डे से लोगों का रवैया ठीक होगा, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? और किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करने का हक क्यों है कि लोगों को प्यार करना चाहिए या फिर हया? पाकिस्तान में 2017 में वैलेंटाइन डे को ऑफिशियली बैन किया और मीडिया अथॉरिटी को स्ट्रिक्टली कहा कि इसे प्रमोट ना करें, बट 2020 में लाहौर कोर्ट ने दोबारा से अनबैन कर दिया। अब मेरा दोबारा से आपसे क्वेश्चन है, उस लड़की का क्या हुआ जो रोड के उस पार अपने बॉयफ्रेंड को देख रही थी? उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस क्यों आई? वो आप जो अभी देख रहे हो दो डिवाइडेड ठीक है थिंकिंग, जिसकी वजह से एक कपल्स पे प्रेशर होता है कि भाई अब हमारे साथ कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बनाना चाहिए और कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं। अगेंस्ट खड़े हुए वो कितने एक्सट्रीम हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।